Assalamu alaikum, beautiful souls. Welcome to my channel. It's me, Abal Muntaha. And in this video, we're talking about आलिम बरज़ख. आलिम बरज़ख आखिर किस चीज़ का नाम है? क्या ये कोई अलग दुनिया है? क्या ये क़यामत का दूसरा नाम है? इंसान की मौत के बाद इसके साथ क्या होता है? रूह जिस्म से निकलने के बाद आखिर कहाँ चली जाती है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब किसी मुर्दे ने तो दुनिया में वापस आकर नहीं दिए, मगर दुनिया में हर इंसान के जहन में ये सवाल ज़रूर गर करते हैं, जिसका जवाब इस्लामी रवायात में कुछ इस तरह से मौजूद है कि मरने के बाद इंसान की रूह इस दुनिया को और अपने मादी जिस्म को हमेशा के लिए छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसका नाम आलिम बरज़ख है। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत से छुपी हुई एक अलग दुनिया। बरज़ख के मकाम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक अलीन और दूसरा सिजीन। अलीन जहाँ पर नेक और पाक रूहों को रखा जाता है, सिजीन जहाँ बदकार और गुनहगार अरवाह मौजूद होंगी। क़यामत तक के लिए तमाम रूहें इसी दुनिया यानी आलिम बरज़ख में रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब व किताब करवाने के बाद अपनी असली मकाम और ठिकाने पर पहुँच जाएंगी। ये तो हुआ इसका एक छोटा सा तारुफ। अब इस तरफ आते हैं कि यहाँ पर जो अरवाह हैं वो किस तरह रहती हैं, क्या खाती पीती हैं, क्या उनका दुनिया के मामलात से कोई लेन देन है। ये वो सवाल हैं जो हर इंसान के जहन में ज़रूर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात देखेंगे इस्लामी रवायात की रोशनी में। कब्र में पहुंचने के बाद इंसान को मुनकर नकीर के सवालात के बाद इसके अमाल के मुताबिक इसको आलिम बरज़ख की तरफ रवाना कर दिया जाता है। अगर वह शख्स नेक है तो वो नूरानी फरिश्ते अलीन में ले जाते हैं, जहां वो एक खूबसूरत बाग जैसी जन्नत में रहते हैं। और जो रिश्तेदार अरवाहें मर कर अलीन में पहुंचती हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, बातें करती हैं। पहली रूह नई आने वाली रूह से अपने बाकी रिश्तेदारों के बारे में पूछती है, और अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फ़लाँ शख्स तो कब से मर चुका है, तो इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो अलीन की बजाय सजीन में पहुंच चुका है। और इसी तरह बदकार शख्स को अपने अमाल के मुताबिक सजीन के लिए रवाना किया जाता है। और क़यामत के अजाब से पहले इन बदकार रूहों पर अजाब शुरू हो जाता है। इनके लिए यहीं पर बहुत से दर्दनाक अजाब शुरू कर दिए जाते हैं और जहन्नमी अरवाह को एक खिड़की से इनका जहन्नमी मकाम दिखाया जाता है, जहाँ पर इन्होंने हमेशा रहना होता है। तो इससे ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि ना तो रूहों को गैब का इल्म होता है और ना ही इनका दुनिया के किसी मामलात में अमल दखल होता है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ अब दुनिया की ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका होता है, जो कि कानून इलाही है। मौत के बाद ये तमाम सफ़र और मिलने के ये तमाम अहवाल सनन नसाई हदीस शरीफ 1834 में बयान है। तो फिर ये हमारे मुर्दा रिश्तेदारों का ख्वाब में आना कैसा, जो कई इस्लामी वाक़यात में शामिल है। जैसा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी वफ़ात के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कत्ल की ख़बर दी, जो कि मस्नद अहमद के अंदर कुछ इस तरह से बयान है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने एक दिन दोपहर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए और गर्द आलूद थे, तो आपके हाथ में एक खून की बोतल थी। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है, मैं इसे सुबह से इकट्ठा कर रहा हूँ। और इसके अलावा बारहा लोगों के मुर्दा रिश्तेदार ख्वाब में आकर कुछ बताते हैं, कुछ खबर देते हैं, जो कि बाद में सच भी साबित होती है। तो क्या इसका मतलब आलिम अरवाह में रूहों को ये इख्तियार होता है कि दुनिया में वो अपने रिश्तेदारों को कोई ख़बर दे सकें या फिर उनकी कोई मदद कर सकें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इसकी 3 सूरतें हैं। नंबर 1, ये टेंशन की हालत में हो सकती है, क्योंकि लोग इस वक्त सदमे की वजह से उस इंसान को भूल नहीं पा रहे होते, तो इनका दिमाग इन्हीं सोचों को मिलाकर इन्हें एक ख्वाब की सूरत दे देता है। और दूसरी हालत ये कि शैतान आपके रिश्तेदारों की सूरत में आपको गुमराह कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे ये इख्तियार दिया है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को छोड़कर दुनिया के किसी भी शख्स की सूरत इख्तियार कर सकता है। और तीसरी सूरत वो होती है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कोई ख़बर देना चाहते हैं,
یہ ان روحوں کے بس میں بھی نہیں ہوتا، بس وہ اتنا ہی بتا سکتی ہیں جتنا انہیں اختیار دیا گیا ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ یہ ارواح عالم برزخ میں پہنچ کر بھی کچھ نہیں بھولتی، تبھی تو نئی آنے والی روحوں سے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرتی ہیں، اور وہاں تمام نیک ارواح اولیاء اور انبیاء کے ساتھ علیم میں موجود ہوں گے۔ عالم برزخ میں آپ کا یا ان کا خود کا صدقہ جاریہ اور اصالِ ثواب، ہدیہ اور تحفہ کی صورت میں ان تک پہنچایا جاتا ہے، مگر اس کی صورت کیا ہوتی ہے، انہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس یہ پتہ ہے کہ بھیجنے والے کا نام اس روح کو بتا دیا جاتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے اور کس صورت میں، اور اس کے بعد اس روح کو کیا نعمت ملتی ہے اور اس کے کتنے درجے بلند ہوتے ہیں، ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائیں، اور ایسے لوگوں میں جن سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوئے ہوں۔